A very good morning to you all. So yesterday we have started our chapter 2, that is the adventures of Toto, and we have done first 2 pages of that chapter, and the story so far is that Toto was a very mischievous monkey, baby monkey, and he used to do mischievous thing around. One day grandfather took him to his home and they hide it फ्रॉम ग्रैंड मदर से उन्होंने क्या किया था, उसको हाइड कर लिया था. एंड one day grandfather took him to the Saharanpur with him, and the TT wanted its ticket also. So this is the story so far. Now we will start with page 9. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. As you already know that grandmother didn't know about Toto. उन्हें नहीं पता था, finally उन्हें बता दिया गया, and they gave him a home in stable, a place where horses live, जहाँ पर horses रहते हैं. Where he had for a companion the family donkey, और वहाँ पर उनका companion था, साथी, a family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. Grandfather वहाँ पर गए to see that the Toto is very comfortable or not there. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब ग्रैंडफादर ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गए कि वो बिल्कुल वहाँ पर एकदम आराम से है, और नाना बिना किसी कारण से अपनी जो गले की जो पट्टी है, नाना जो उनका फैमिली डंकी है, वो अपने जो गले का हॉल्टर है, हॉल्टर जो उनके पट्टा बांधा जाता है, उसे खींच रहे हैं, और अपने सिर को जो एक हीप जो ले वहाँ पर रखा है, बंडल ऑफ हे, जो भूसे की जो वहाँ पर एक हीप बने हुआ है, ढेर बना हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, अपने सर को क्या कर रहा है, बार बार मार रहा है. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. उन्होंने एक स्लैप दिया, उसे थपकी लगाई. एंड शी जॉक बैक, एंड ही सडनली जॉक लगाई, मतलब एक झटके से पीछे हटी. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और सडनली वो किसको ले जा रही थी अपने साथ खींचकर, ड्रैग करना मतलब खींचकर टोटो को. ही हैड फास्टेंड ऑन हर टू लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल थीथ. उन्होंने क्या किया था, जो नाना के जो लंबे कान थे उसके अपने दांत गड़ा रखे थे, मतलब उसने क्या कर लिया था, ही टुक द बाइट ऑफ नाना. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और उसके बाद कभी टोटो और नाना फ्रेंड्स बने ही नहीं. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर हिज बाथ. एक ट्रीट, एक तरीके से ट्रीट मिलती थी उसे कि उसे गर्म पानी दिया जाता था टोटो को नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. और वो क्या करता था, उसको बड़ी ही चालाकी से अपनी उंगली देकर उसमें चेक करता था कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है. ही वुड then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. And suddenly कैसे जाता, पहले एक पैर रखता, फिर दूसरा पैर रखता, और उसके बाद अंदर जाता कि हाँ, वो ये चेक कर लेता कि कहीं मुझे ये पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. आपने monkeys को देखा होगा, they are, उन्हें हमेरा क्या बोला जाता है, एंसेस्टर बोला जाता है, पूर्वज बोला जाता है. तो वॉट ही टुक, ही जस्ट टेक द हैंड्स सोप इन हैंड एंड रब, अपनी पूरी बॉडी पर रब कर लेता. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट, जैसे ही पानी ठंडा होता है ही गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. एंड जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भागकर कहाँ जाता, किचन में जहाँ पर आग जली रहती थी वहाँ पर, टू ड्राई हिमसेल्फ. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर ऐसा करते हुए उसे कोई देख लेता और he would laugh on him, अगर उस पर हंस जाता, तो टोटो फिर बाद में नहाने से नेक्स्ट डे मना कर देता. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो मतलब वो अपने आप को क्या कर लेता, जला ही लेता.
A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. और एक कैटल रखी हुई थी पानी की, पानी उसमें गर्म हो रहा था चाय के लिए. टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो को कुछ नहीं मिला तो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. लिड मीन्स ढक्कन. तो उसने क्या डिसाइड किया, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, शैतानी करनी थी, तो उसने क्या किया, लिड को हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसे लगा कि पानी इतना गर्म है कि मैं इससे नहा सकता हूँ. He got in with his hand striking out open the kettle. और वो उसने क्या किया, अपने हेड को, what he did, उसने अपना जो हेड था उसके अंदर थोड़ा देर एकदम से उसने डाला. एंड सडनली दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल. जैसे ही उसने देखा द वाटर, उसमें उबाल आ गया पानी में. टोटो then raised himself a little but finding it cold outside sat down again. और फिर जैसे उस बाहर निकला उसने देखा कि अभी भी ठंडा है तो he just sat down again. He continued hopping मतलब होता है उछल कूद करना. And down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और जब जैसे ही ग्रैंडमदर वहाँ गई, उन्होंने देखा कि वो उसके अंदर है. हॉल्ड हिम मतलब उसको खींचा बाहर की, और हाफ बॉयल मतलब आधा वो क्या हो चुका था, बॉयल हो चुका था आउट ऑफ द कैटल. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर कहा जाए कि मस्तिष्क, हमारे दिमाग का एक ऐसा भाग जो हमेशा क्या होता है, शैतानियों की तरफ डाइवर्टेड होता है, वह सबसे ज़्यादा किसका डेवलप था, टोटो का. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा हर चीज़ों को तोड़ता या फाड़ता रहता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. कभी भी कोई मेरी आंट मिलने आती तो उनकी उसका ये पॉसिबल वे रहता था कि उसकी उनकी ड्रेस में मैं उनके पास कैसे जाऊं और उनकी ड्रेस में छेद कैसे करूं या उसे फाड़ूं कैसे. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन बड़ी सी टेबल पर, भोजन की टेबल पर पुलाव रखा था. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. और हमने देखा कि जो सारा राइस है वो टोटो के ऊपर था. एंड ही वॉज ईटिंग इट. माई ग्रैंड फादर स्क्रीम्ड, शी शाउटेड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और टोटो ने उनकी तरफ फेंक दी प्लेट. वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. जैसे ही मेरी एक आंट बचाने के लिए पहुंची, वॉट शी रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर फेंका उनकी तरफ. वेन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. और जैसे ही ग्रैंड फादर आए उसने क्या किया, जो डिश थी उसे उठाई एंड ही एग्जिट थ्रू अ विंडो. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. वो कहाँ बैठा था, जैक फ्रूट के ट्री पर बैठा था. द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और डिश अभी भी उसके पास थी. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइनिंग ऑन फिनिशिंग एवरी गन. मतलब उसको इतना डिटरमाइंड होकर एक एक दाना ख़त्म करने में लगा हुआ था. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, चिढ़ाना, स्पाइट मतलब चिढ़ाना, ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो चिल्लाई थी उसके ऊपर. ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड जोर से फेंकी नीचे, ट्री डिश थी उनके ऊपर. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 ऑफ पीसेस. चटपटर इधर उधर चहकने लगा जब उसने देखा कि द डिश हैज़ बीन ब्रोकन. Obviously Toto was not the sort of pet who could keep for long. Obviously इस तरीके के mischievous जो pet होते हैं वो ज़्यादा देर तक हम नहीं रख पाते हैं. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम लोग इतने भी well off family से belong नहीं करते थे कि हम जल्दी जल्दी frequently इन चीज़ों को वापस afford कर सकें, like dishes हो गई, clothes हो गए, curtains हो गए and wallpaper. So grandfather found the Tonga ड्राइवर, उन्हें वापस वो टोंगा ड्राइवर मिला एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़. उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और वापस उसे क्या कर दिया, उसे ही बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़. और उन्होंने ख़रीदा कितने रुपीज़ में था, 5 रुपीज़. एट द लॉस ऑफ 2 रुपीज़ ही सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. यू हैव टू डू हार्ड वर्ड्स and question answers of this chapter. Thank you.